नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी खबर आपको बताने वाला हूं कि आप खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। भारत ने कारनामा ही ऐसा कर दिखाया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि अगर आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना सबके साथ। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार खबर क्या निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एशिया के आधे देश चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं, यानी कि कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में चीन उनसे जो कहता है बेचारे वही करते हैं। लेकिन भारत ने इस बार चीन को कड़ी पटखनी दे दी है। वो है चीन के अरबों डॉलर कमाने के प्लान पर पानी फेर दिया है। और साथ ही पानी तो फेर दिया है, वो जो अरबों डॉलर चीन कमाने वाला था अब वो सीधे भारत के पास आ गए हैं। तो सबसे खास बात तो ये है कि भारत जो चीज़ इन्हें बेचेगा वो चीन से महंगा होगा, यानी चीनी सामान से महंगा होगा। भारत उसकी डिलीवरी भी चीन से लेट करेगा और भारत इसके लिए ना तो कोई लोन देगा, लेकिन फिर भी भारत के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं सभी एशियाई देश और भारत को धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरोना वैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट्स की। और इसमें भारत ने शुरुआत में ही इतना बड़ा हाथ मारा है कि एक साथ अरबों डॉलर भारत की जेब में आ गए हैं सीधे तौर पर। दरअसल आपको पता होगा कि चीन के पास एक कोरोना की वैक्सीन है। हालांकि उसके प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो जो एशिया के छोटे और गरीब देश है जिन्हें उसने अपने कर्ज के जाल में फंसाया हुआ है, इन्हें वो बेचना चाहता था। इसमें बांग्लादेश भी था। बांग्लादेश और चीन में तो ऑलमोस्ट बात भी हो गई थी, लेकिन भारत ने एंड टाइम पर एंट्री मारी और पहले तो बांग्लादेश से और फिर पूरे एशिया से चीन को उखाड़ फेंका है। पहले बांग्लादेश वाली बात पर आ जाते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत ने एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भारत अब बांग्लादेश को वैक्सीन सप्लाई करेगा। शुरुआत में कितना बड़ा ऑर्डर मिला है भारत को? करीब 30 मिलियन डोज का, यानी करीबन 3 करोड़ वैक्सीन भारत सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने चीन के जो ऑर्डर को रिजेक्ट करके भारत को दिया है। और सबसे खास बात यह है कि भारत की वैक्सीन महंगी है। भारत जो वैक्सीन देगा वो करीबन $5 पर वैक्सीन पड़ेगा बांग्लादेश को, यानी करीबन 375 रुपये इंडियन रुपये में। वो इतना महंगा पड़ेगा, जबकि चीन की महंगी वैक्सीन थी। लेकिन यहाँ पर फिर वही अंतर आया था भारत चीन में हमेशा से ही, क्वांटिटी और क्वालिटी। भारत की चीज़ों में भले ही हमारी चीज़ें छोटी हों, महंगी हों, लेकिन क्वालिटी उनकी सबसे ज़बरदस्त होती है। भारत के पास इस समय पूरे पश्चिमी देशों में जितनी भी वैक्सीन बन रही है लगभग सभी का एक्सेस है, सभी को भारत ही बनाएगा। इसके अलावा यहाँ तक कि रूस की वैक्सीन का भी एक्सेस भारत के पास है। अगर भारत चाहे तो रूस की भी स्पुतनिक 5 को बनाकर बेच सकता है। तो यानी कि भारत के पास दुनिया भर में सबका एक्सेस था। तो ऐसे में भारत ने इसका इस्तेमाल किया है। और अब भारत बांग्लादेश के बाद तमाम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो अमीर देश भी है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, इसके अलावा हम बात करें तो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया होगा, इन तमाम देशों को एक तरीके से लॉबिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली भारत को ही इनका एक्सेस मिलेगा। यहां पर भारत ही वैक्सीन बेचेगा जो अरबों डॉलर की होने वाली है। अब सोचिए, 30 मिलियन वैक्सीन भारत बांग्लादेश को बेचेगा, एक वैक्सीन $5 की है। तो सोचिए कि जब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री रहते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर भारत के लिए ये है कि भले ही चीन की वैक्सीन सस्ती हो, वो तेज़ी से सप्लाई कर सकता हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। जबकि जो भारत वैक्सीन देगा भले ही 1-1.5 महीना लेट होगी, वो भले ही भारत एक तरीके से जो प्रोड्यूस है वो थोड़ा स्लो करेगा, मतलब कि कम सप्लाई करेगा, महंगी होगी, लेकिन वो इफेक्टिव होगी। इसी कारण से बांग्लादेश ने भी चीन की वैक्सीन को रिजेक्ट किया है, भारत की वैक्सीन को एक्सेप्ट किया है। और तमाम देश एशिया के इस समय भारत की वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं। यहाँ तक कि यूएई ने भी कुछ संख्या में जो कोरोना की वैक्सीन चीन से मंगाई थी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री भी हैं यूएई के, उन्होंने भी खुद लगवाई। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है वो लगवा नहीं रही है चीन की वैक्सीन को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो एफिशिएंसी है बल्कि इससे साइड इफेक्ट है उल्टा। जबकि भारत की जो वैक्सीन जाएगी पूरे एशिया में, जो अरबों डॉलर कमा के देगी भारत को, वो इफेक्टिव होगी। भले वो दिसंबर में आए, जनवरी में आए, जब भी आएगी। जब इसलिए भारत के पास ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं और ऑर्डर बल्क में है। इसके अलावा बांग्लादेश के जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ 3 करोड़ का दिया है और भारत जैसी हमें 3 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करेगा, तुरंत हम 15 करोड़ वैक्सीन का और ज़्यादा ऑर्डर भारत को देंगे। क्योंकि अभी हम उनके पास इतने ज़्यादा फंड नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी वैक्सीन है। सोचिए, बांग्लादेश के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से बांग्लादेश को थोड़ा सा यहाँ पर लोन वगैरह भारत को जरूर देना चाहिए, जिससे कि जो दूसरे देश हैं वो भी इंकरेज हो भारत की वैक्सीन खरीदने के लिए, और भारत उन्हें भी थोड़ा थोड़ा वेवर दे सकता है, जो देना भी चाहिए।
ये भारत के हाथ एक बहुत बड़ा हथियार लगा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए, इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए भारत चीन के खिलाफ ही उसके पड़ोसियों का इस्तेमाल कर सकता है। इन छोटे छोटे देश जैसे कि कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, जो थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इन्हें अपने पाले में पूरी तरीके से लाकर खड़ा कर सकता है। ये भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और भारत ने इसे कैश करना भी शुरू कर दिया है सीधा सीधा। और सबसे अच्छी बात है, इसमें जो भारत वैक्सीन बेचेगा एकदम कैश में पैसा मिलेगा, एकदम मोटी कमाई का ये भारत के लिए जरिया बन चुका है। तो आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि ऐसी बहुत सारे अमेजिंग न्यूज़ आने वाली है, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।